मैं ज़रूर हूँ और वो कंसर्न्स जो हैं वो मेरे भी रहते हैं, ख़ास तौर पर जो एक सैलरीज़ का मसला कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है वो ये हुक्म था कि जैसे पंजाब के अंदर निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 30 अरब रुपए जो है वो 30 लाख फैमिलीज़ को जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो मॉडल रमज़ान बाज़ार हैं, सहूलत बाज़ार हैं, वो लगाए गए हैं। तो ये नहीं हो सकता था कि मेरे होते हुए रशीद अंसारी साहब के होते हुए चीफ मिनिस्टर साहब आपको भूल जाती। तो उन्होंने कुछ जो है वो तहाइफ आपके लिए भिजवाए हैं, जो मैं देने के लिए आपके पास यहाँ आई हूँ। लेकिन आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल और अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी के मामलात में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जिनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जिनको जो है वो जो जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। अच्छा, पहले उन्होंने अपने जब वो दौरे हुकूमत पे अपोजिशन में तो बाइकआउट करते ही करते थे। जब वो दौरे हुकूमत में थे ना, अपने जब वजीर आजम थे, तब भी आपको याद होगा कि कोविड आया, इतनी बड़ी पाकिस्तान पे आफत आई, हज़ारों लाखों लोग जो है वो उस पर मुतासिर हुए। मेरे खुद के वालिद साहब जो है वो कोविड से जो है वो इस दुनिया से गए थे। सो वो कितने तकलीफ दे दिन थे ये हम सब समझ सकते हैं। और उस वक़्त भी, उस सेंसिटिव मौके के ऊपर भी, वज़ीर आज़म होते हुए भी वो शख्स पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सबके साथ नहीं बैठा था। और इसी तरह जब 27 फरवरी का पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक हुआ इंडिया की तरफ से, तब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी होकर बैठी और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल पे गुफ्तगू की, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात की। मौसूफ तब भी नहीं बैठे और तब भी जो है वो उनकी अकड़, उनका तकब्बुर, उनकी नाक, वो शायद पाकिस्तान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। और अब तो मुझे ये कहने में आर नहीं है, मैंने तो कल भी जब मीडिया से बात की थी तो मैंने कल भी कहा था और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। थोड़ी शाम को कुछ देर के लिए खबर आई थी, नहीं नहीं जी वो बिल्कुल हम बैठ रहे हैं, हम नाम भी दे दिए थे उन्होंने, लेकिन मैंने कल भी कहा था ये नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठ सकते, बिकॉज इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो दरपेश मसाइल हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, इनका एजेंडा पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, इनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना है। और ये आज से नहीं है। मुझे अगर आपको मुझे याद कराना पड़े तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी वो कहते होते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं, हमें उनको दफ्तर बना के देने चाहिए। इन्होंने उनको फंड्स भी दिलवाए केपीके की गवर्नमेंट से, और उनको जो है वो जब दौरे हुकूमत में थे तो उनको पैटर्नाइज करते रहे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा जब नेशनल एक्शन प्लान बना, पिछला नेशनल एक्शन प्लान, और एपीएस का एक बहुत बहुत तकलीफ दे वाक़या वो आज भी याद आता है तो दिल दहल जाता है। उस वाक़े के बाद अल्लाह जाने इसको वो अकल कैसे आई, और वो अकल का भी एक बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि बंदे पीछे 4 रह गए थे सामने बैठने वाले, धरना जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुका था और धरने को वाइंड अप करने के लिए इनको सेफ एग्जिट चाहिए था। तो इनको जो है वो उस बैठना पड़ा उस कमेटी के अंदर और एक नेशनल एक्शन प्लान बना। उसके बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हो, रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशंस के ज़रिए जो दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, जो उनके नुमाइंदे थे, जो स्लीपिंग सेल्स थे, सबको यहाँ पर तबाह कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और पाकिस्तान में कुछ साल अल्लाह का कर्म है कि बहुत अमन रहा, बहुत सुकून रहा।
सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से साजिशें हो रही हैं, ये इतना इत्तफाक क्यों है कि आप हमेशा ये तहरीके फसाद, ये तहरीके बायकॉट, तहरीके इंतशार, जो मर्जी कह लें, ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई नजर आपको क्यों आती है? IMF को खत लिखना हो ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, तहरीक इंसाफ आपको नजर आएगी। पाकिस्तान जो है वो BLA जैसी दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करना हो, आपको तहरीके फसाद नजर आएगी। तालिबान को, उनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को पैटर्नाइज करना हो, आपको तहरीके फसाद नजर आएगी। पाकिस्तान के खिलाफ लॉबियस्ट फर्म्स को हायर करके पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करना हो, आपको तहरीके फसाद नजर आएगी। पाकिस्तान के अंदर रह के, पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्चेस करके, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, जो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट होने जाता है, आप जो है वो लश्कर कशी करने के साथ जो है वो आप वफाक पे या किसी दूसरे सूबे पे आप यलगार करते हैं, तहरीक इंसाफ नजर आती है। ये इत्तफाक नहीं है। जो मैं कह रही हूं ना कि इनका एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर ये सब करना, और ये एजेंडा मुझे शौक नहीं है गद्दारी कार्ड बांटने का, फलाने करने का, लेकिन मेरे दिमाग में सवालात आ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ खड़े होने का एजेंडा किसी पाकिस्तानी का तो नहीं हो सकता, तो फिर ये किसका एजेंडा है जिसको ये कर रहे हैं? और आज जो उन्होंने बात की, जो पहले उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ना, ऐसा करें कि हमें इमरान खान से पहले मिला दें, फिर हम जाएंगे जो है वो सलामती कमेटी में। सवाल ये है कि जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे सवाल आया दिमाग में कि क्या इनको ये पता है कि इमरान खान ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ लाइन लेनी है जो ये पूछने जा रहे हैं? मैं तो समझती हूं कि अगर वो अडयाला का कैदी जो है वो पाकिस्तानी है, वो मुहिब्बुल वतन है, तो उसको हर पाकिस्तानी की तरह इस वक्त अपनी जो है वो सिक्योरिटी इदारों के साथ, अपनी पार्लियामेंट के साथ, सबके साथ यकजबान होकर खड़े होना चाहिए। ये इमरान खान से कोई दूसरी लाइन लेना चाहते हैं, या इनको लगता है कि इमरान खान हमें दूसरी लाइन देगा हमेशा की तरह, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई नेशनल एक्शन प्लान बनने ना पाए, दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल जो हैं वो यहां से खत्म ना हो पाए, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हमारे इर्द गिर्द से हो रही हैं, जो हमारे दुश्मन ममालिक कर रहे हैं, उसके अंदर आपने उनका साथ देना है। क्या ये लाइन लेना चाहते थे? सिंपल सी बात है कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर एक नए एक्शन प्लान की और एक नए इकदामात की ज़रूरत है। उसके ऊपर सबको इकट्ठे होना है। इसके ऊपर सिर्फ वही इकट्ठा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात के नाम पे, महरूमियों के नाम पे कब तक हमने अपने मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार करना है? दहशतगर्द है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। महरूमी है, फलाना है, और मुज़ाकरात जो है वो किससे करें? हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे शहरियों की जानें लेने वालों से ऐसा मुज़ाकरात करें? जो हमारे फौजियों को जो है वो, हमारे पुलिस वालों को थाने जो है उड़ा देते हैं, पुलिस वालों को जो है बेदर्दी से मार देते हैं, उनसे मुज़ाकरात करें? APS के जो हमारे शोहदा के जो कातिल हैं उनसे बात करें? किससे बात करें? और मुज़ाकरात के नाम पे कई दफ़ा इस मुल्क में बहुत आप बुक करके देख चुके हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान में सुकून तभी आया था जब आपने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस किए थे। दहशतगर्द भाई दहशतगर्द होता है, उसको जस्टिफिकेशंस देकर उसको छुपाना छोड़ दें। एक दफ़ा हमें मेंटली क्लियर होना चाहिए, कोई शख्स जो दहशतगर्दी करता है लिसानियत के नाम पे, किसी सुबाइयत के नाम पे, किसी बैरूनी साजिश के तहत जो भी दहशतगर्दी करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द को इफ एंड बट्स और उसको जो है छुपाना और उसको जस्टिफिकेशन देना छोड़ दें, वरना इस मुल्क में अमन नहीं हो सकता।